मेरे प्रिय बच्चों, पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया था ब्रैग समीकरण और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न। आज हम आपको बताने वाले हैं इकाई सेल क्या होता है। तो देखिए, ये इकाई सेल ऐसी संरचना होती है जिसमें जालक बिंदुओं का एक त्रियामी समूह होता है और यदि उसकी पुनरावृत्ति कर दी जाए तो एक संपूर्ण जालक प्राप्त हो जाता है। तो वही आपको लिखना है। क्या लिखेंगे आप? क्रिस्टल जालक। क्या लिखेंगे आप? क्रिस्टल जालक बिंदुओं का वह त्रिआयामी समूह जिसकी पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। क्या बताया जा रहा है कि क्रिस्टल जालक बिंदुओं का वह त्रिआयामी समूह जिसकी पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होता है? त्रिआयामी का मतलब बताया था हमने, 3 डायमेंशनल, जिसमें हमने कहा था कि x, y, z 3 अक्ष लिए गए होंगे। तो देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से होती है वो जरा आप देख लीजिए। इस प्रकार से हमने बताया था और इसमें क्या कहा था कि हमने 3 अक्ष होंगे। कौन कौन से? x, y और z अक्ष। तो उनको जरा आप देख लीजिए कि जो इस प्रकार से होने वाले हैं ये आपका बीटा होगा, ये आपका गामा कोण होगा और ये आपका अल्फा कोण होगा। इसके बाद बात आती है कि इनके प्रकारों की, तो वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। एक बार फिर से इसे समझ लीजिए। हमने क्या कहा कि इकाई सेल क्या होता है? क्रिस्टल जालक बिंदुओं का वह त्रिआयामी समूह जिसकी पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। अब इसके बाद हमने इसका देखो फिगर आपको बना दिया है, आप भी इसको बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि इनके प्रकार कितने हैं। नोट कर लो इसे। अब देखो इकाई सेलों के प्रकार कितने होते हैं, तो इनके प्रकार जरा देख लो। सबसे पहले क्या? इकाई सेलों के प्रकार। अब प्रकार में सबसे पहला है आपका मौलिक सेल। क्या है? मौलिक सेल या सरल घनीय सेल, जिसको शॉर्टकट में आप कहते हो SCC। SCC का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सिंपल, C का मतलब होता है क्यूबिक और ये C का मतलब होता है सेल। तो इसका नाम क्या है?
सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको आप क्या कहते हो, घनीय सरल घनीय सेल या मौलिक सेल। अब ये देखो, ये घनीय सेल या मौलिक सेल क्या होता है, तो इसमें ऐसा होता है कि जो इसके जालक बिंदु होते हैं या आप जिसे घटक कण कह सकते हो, तो ये इनके प्रत्येक कोने पर स्थित होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वह सेल जिसमें घटक कण प्रत्येक कोनों पर स्थित होते हैं। क्या बताया, वह सेल जिसमें घटक कण प्रत्येक कोने पर स्थित होते हैं। अब ये घटक कण क्या होता है, इसको हमने आपको बताया था। घटक कण का मतलब स्पीसीज होता है। स्पीसीज में हमने क्या कहा था आपको, अणु, परमाणु और आयन। और क्या कह रहा है, घनीय सेल। क्या कह रहा है, घनीय सेल। तो क्या बनेगा, घन बनेगा। तो आप बना लो, कैसे बनाओगे, देखो जिसको बनाना नहीं आता वो देख ले पहले। ये पहले ये ऐसे बना दिया आपको, ये देखो ये ऐसे बना दिया। अब क्या करो, इसको यहां से उठा लो, ऐसे करो, फिर ऐसे कर दो, फिर इसको ऐसे कर दो, फिर ये ऐसे, इसको ऐसे मिला दो। फिर इसके बाद क्या करो, इनके प्रत्येक कोने को मिला दो। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। अब हमने क्या कहा था, प्रत्येक कोने पर क्या स्थित होगा, घटक कण। तो ये इसका एक कोना ये हो गया, ये दूसरा कोना, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। अब और कौन कौन से कोने बचे, एक ये सातवां बचा और एक ये आठवां बचा। तो हमने क्या कहा, हमने आपको बताया कि मौलिक सेल या सरल घनीय सेल क्या होता है। तो हमने कहा वह सेल जिसमें घटक कण प्रत्येक कोने पर स्थित हो। और ये कैसे बनाना है वो हमने आपको बता दिया। देखो, जो नहीं जिसके समझ में आया तो देख लो, पहले इसको ऐसे बना लो, फिर इसको ऐसे बना लो, फिर ये कोना इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, बन गया। अब ये प्रत्येक कोने पर क्या करो, घटक कणों को स्थित करा दो। एक ये कोना हो गया, एक ये। समझ में आ गया होगा आपको। आ गया तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो, फिर हम आपको अगला बताने जा रहे हैं। पहला इसका प्रकार क्या है, पहला है मौलिक सेल या सरल घनीय सेल, जिसको आप कहते हो सिंपल क्यूबिक सेल या एससीसी। दूसरा प्रकार देखो इसका क्या होता है, दूसरा प्रकार बच्चों लिख लो, इसका दूसरा प्रकार होता है फलक केंद्रित सेल। क्या होता है, ये होता है इसका फलक केंद्रित सेल। अब इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एफसीसी। क्या कहते हैं, एफसीसी। एफ का मतलब होता है फेस, सी का मतलब सेंटर्ड और सी का मतलब सेल। सेंटर्ड केंद्रित, केंद्र में स्थित, और एफ का मतलब फेस, का बताया फलक, फलक केंद्रित सेल एफसीसी। इसकी परिभाषा क्या होती है, कोनों पर तो स्थित होते ही हैं कौन, घटक कण। इसके अलावा क्या होते हैं, फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, वह सेल जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ कहां स्थित होते हैं, फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। कौन स्थित होते हैं, घटक कण स्थित होते हैं। कहां कहां,
कोने पर तो होते ही हैं और केंद्र पर भी होते हैं। देखो कैसे, पहले तो आप क्या करेंगे, पहला वाला सेल बना लेंगे जो आपने बनाया था। देखो कैसे बनाया था भाई, इसको ये ऐसे बना लिया हमने। ये अब पहले तो क्या करो, घटक कणों को कोनों पर बैठा दो, 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद हमने क्या कहा, जो इसका सेंटर है, मध्य बिंदु है, इस पर भी क्या होता है, घटक कण उपस्थित होते हैं। देखो कैसे, इस पर एक ऐसे लंब डाल दो तो एक इसका हो गया, एक ये हो गया, एक इसका ऐसे डाल दो तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ऐसे इसमें से ये कर दो तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये आपका क्या है, एफसीसी, जिसको आप कहते हो फलक केंद्रित सेल। इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा गया कि कोनों पर घटक कण तो होते ही हैं, इसके साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। क्या करना है, पहले वाले सेल को बना लेना है, फिर केंद्र वाले पर क्या करोगे, एक इस पे लंब, एक इस पे और एक ये ऐसे डाल दो और तीनों पर क्या करो, बिंदुओं को स्थित करा दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फलक केंद्रित सेल हो जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे प्रिय बच्चों ले लिया होगा। अब आगे देखो, अगला सेल है आपका, तीसरा पार्ट है अंतः केंद्रित सेल। कौन सा है, तीसरा है अंतः केंद्रित सेल। इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हो, वो आपका हो गया कौन सा, एफसीसी, बीसीसी, एससीसी हो गया। और ये क्या है, बीसीसी तो आपको भी हमने बताया नहीं, तो बीसीसी देख लो, ये अंतः केंद्रित है, अर्थात क्या है, ये है बीसीसी। क्या है, बीसीसी। इसको क्या कहते हो, बॉडी सेंटर्ड सेल। क्या कहते हो, बॉडी सेंटर्ड सेल, अर्थात ये क्या है, अंतः केंद्रित। क्या है ये, अंतः केंद्रित सेल। अब इसमें क्या होता है, तो इसको भी जरा लिख लो। तो क्या होता है, कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर भी होता है। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर हो, केंद्र पर स्थित हो। देखो कैसे भाई, ये हमने आपको ये ऐसे बना दिया, एक आपका ये बना दिया। अब इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। अब हमने क्या कहा कि एक कण कहां पर स्थित होगा, एक कण इसके घटक कण कहां स्थित होगा, इसके केंद्र पर स्थित होगा। तो पहले तो देखो ये सब इसके यहां पर स्थित हो जाएंगे, तो कोनों पर स्थित करा दो, 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर हमने क्या कहा कि एक कण कहां स्थित होगा, केंद्र पर। तो आप क्या करो, केंद्र पर स्थित कराने के लिए क्या करेंगे, एक इससे इस पर ऐसे लंब डाल देंगे ऐसे, और एक क्या करेंगे, इस पर ऐसे डाल देंगे, और ये जहां पे क्रॉस किया है तो एक बिंदु इसका यहां पर हो जाएगा। बना लो भाई इसको, या तो फिर स्क्रीनशॉट मार लो। आगे चलते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गए तीनों? चलिए ठीक है, एक बार जरा फिर से समझ लो। सबसे पहले आपको हमने बताया इकाई सेल क्या होता है, तो हमने क्या कहा, जालक बिंदुओं का वह त्रिआयामी समूह जिसमें अगर त्रिआयामों की पुनरावृत्ति की जाए तो क्या होता है, संपूर्ण जालक बिंदु संरचना प्राप्त हो जाती है। त्रिआयामी का मतलब 3 डायमेंशनल, यानी त्रिअक्ष वाले, XYZ वाले। फिर इसमें हमने प्रकार बताया, प्रकार में आपको हमने 3 प्रकार का बताया। सबसे पहले क्या बताया, SCC, जिसको आप कहते हो सिंपल क्यूबिक सेल, घनीय एकक सेल या साधारण घनी सेल। तो उसमें हमने क्या कहा कि इसमें जो आपके घटक कण होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, प्रत्येक कोने पर स्थित होते हैं। फिर दूसरा का बताया FCC। FCC क्या होता है आपका, FCC होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको क्या कहते हो, इसको आप कहते हो फलक केंद्रित सेल। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रत्येक कोनों के साथ साथ कहां पर स्थित होते हैं, केंद्र पर भी स्थित होते हैं। फिर तीसरा बताया गया कि कोनों के साथ के अतिरिक्त और कहां स्थित होते हैं, केंद्र पर भी स्थित होता है। एक जो घटक कण होता है वो केंद्र पर भी स्थित होता है। तो ये क्या होता है, अंतः केंद्रित सेल, जिसको आप क्या कहते हो, अंतः केंद्रित सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपको अगले वाले लेक्चर में इससे आगे के लिए बताएंगे और इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, फेयर बना लेना। थैंक यू।